नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के सरकारी अधिकारी जो रिश्वत लेते हैं उन पर जब निगरानी का छापा होता है तो कैसे उनकी संपत्ति करोड़ों में आती है वो आए दिन हम आपको खबरों के माध्यम से बताते रहते हैं। आपको मालूम है कि कल समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास पर निगरानी की दबिश हुई, छापेमारी हुई और करीब 13 घंटे तक ये छापेमारी चली, जिसके बाद DCLR को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामला रिश्वत लेने का था, 2 लाख रुपए रिश्वत का मामला था और सिर्फ 2 लाख रुपए रिश्वत का ही मामला नहीं था। DCLR इतनी शौकीन है कि इन्हें रिश्वत में वॉशिंग मशीन भी चाहिए, यानी कि इनकी जो ज़रूरत की एसेसरीज़ है वो भी इन्हें चाहिए और रिश्वत में इन्होंने वॉशिंग मशीन की भी डिमांड की थी। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, देर रात की ये तस्वीर है जब गिरफ्तारी हुई और तमाम सामानों को निगरानी के द्वारा जो है वो गाड़ी में भरा गया, जिसमें वॉशिंग मशीन भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें तो ये पूरा मामला समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल की भूमि सुधार उप समहर्ता DCLR कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने करीब 13 घंटे तक छापेमारी की। सुबह 9 बजे से शुरू छापेमारी रात करीब 10 बजे तक चली। इस दौरान निगरानी के धावा टीम ने सरकारी आवास में गहन तलाशी ली, जिसमें करीब 13,82,000 रुपए नगद बरामद होने की बात सामने आई। इसके अलावा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि कैसे जो DCLR हैं उन्होंने रिश्वत की मांग की थी, शिकायत हुआ था और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। आप इस पूरे मामले में निगरानी DSP, साथ ही गिरफ्तार DCLR कंचन कुमारी झा और शिकायतकर्ता तीनों को सुनिए कि क्या कुछ कहना है। किनकी साजिश है? किनकी साजिश है? साजिश बताइए। मनोज कुमार तो आप लोग नाम सुने हैं, उन्हीं की साजिश है। क्या साजिश की गई है? क्या साजिश की गई है आपके साथ? तो आप लोग सारा कुछ चार्जशीट में ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अभी। पेपर बना करके हमारा जमीन हड़प लिया गया था और वह फर्जी पेपर का जांच हुआ, जांच भी हुआ, जिसमें स्पष्ट हुआ कि फर्जी पेपर के द्वारा हमारा जमीन जबरन कब्जा किया गया। उसके बाद एक बिहार सरकार के द्वारा यह निश्चित किया गया था कि जिसको ज़मीन कोई हड़प लेता है तो DCR कोर्ट उसके लिए निर्धारित किया गया था कि दखल देहानी के लिए केस आप DCR कोर्ट में कर सकते हैं। तो मैंने DCR कोर्ट में एक वाद संख्या 20/2026-27 दायर किया था और सारे पेपर जब मांगे गए, सारे पेपर हमने उपलब्ध कराया और जो जांच रिपोर्ट था वो भी मैंने उपलब्ध कराया। इसके बाद वहाँ पर जो जिनके पास पेपर नहीं थे उनसे बार बार मांग की जा रही थी पेपर की, लेकिन जब पेपर नहीं था उनके पास तो उसके एवज में हमें पता चला कि वो कुछ पैसे दे करके और अपना जो है अपने तरफ वो निर्णय करवाना चाह रहे हैं। फिर मैंने जब पता लगा कि क्या पैसे वो दे रहे हैं, पता चला कि 7 लाख रुपए दे रहे हैं इस गलत निर्णय कराने के लिए। जबकि मैंने संपर्क करने का प्रयास किया तो मुझे बताया गया कि जो यहाँ जो घरेलू नौकर हैं वो दलाल का काम करते हैं। ये कौन है नौकर? सुमित कुमार हैं। अच्छा। DCR साहब के नौकर हैं पर्सनल। तो आप उनसे संपर्क कीजिए। जब मैं ऑफिस पर गया तो सब लोगों से और भी जानकारी उपलब्ध किया, जिसमें पता चला कि रियल में अगर जो सुमित कहता है तो वही बात मैडम सुनती हैं और उसी आधार पर यहाँ पर निर्णय होता है। तो मैंने प्रयास किया मिलने का, तो मैडम भी बताई कि आप सुमित से बात कर लीजिए। जब मैंने सुमित से बात किया, शुरुआती में मुझे 2 लाख रुपए की डिमांड किया गया। तो मैंने कहा कि आप बताइए जो हमारा सारा पेपर है फिर 2 लाख क्यों? हमें मैडम से बात कराई जाए, लेकिन बार बार कहने के बाद नहीं मिलाया जा रहा था। जब मिलाया गया तो उसके बाद पता चला कि 5 लाख की डिमांड किया गया। फिर मैंने सवाल खड़ा किया कि आप ये तो 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं, जबकि मेरा सारा पेपर है, सब कुछ हमारा ऑनलाइन अपलोड है और सरकार ने कहा है कि सारा अपडेट कराइए, हमारा सब कुछ अपडेट पेपर है करंट में। इसके बावजूद फिर निर्णय क्यों नहीं हमारे पक्ष में हो रहा है? फिर पता चला कि नहीं, 5 लाख रुपए अगर देते हैं आपका विरोधी तो 7 लाख रुपए जमा कर दिया है और आप 5 लाख देने में आनाकानी कर रहे हैं। आज आप कितने रुपए दिए थे और क्या? आज हम 2 लाख रुपए दिए थे और एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट में मांगा गया था। कितने का था वो? वॉशिंग मशीन 37,000 रुपये का था। देखिए घटना ये घटी थी, मनोज कुमार
ये माधोपुर वार्ड नंबर 8 थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनकी माताजी के नाम एक ज़मीन थी जिसे अतिक्रमित कर लिया गया था इनके ही ग्रामीण के द्वारा। इन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु भूमि उपसमाहर्ता रोसड़ा के यहाँ एक भूमि निराकरण वाद दायर किया था। उस वाद में मदद के लिए इनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। मांग करने वाले जो सुमित कुमार, जो इनके यहाँ सहायक, घरेलू सहायक के रूप में और दलाल के रूप में काम करते हैं, वो और मैडम का भी नाम आया था। इस संदर्भ में निगरानी स्तर से सत्यापन की कार्रवाई की गई। सत्यापन के दौरान जो आरोप लगाए गए थे इन दोनों पर, वो सत्य पाए गए। इसके उपरांत एक धावा दल का गठन किया गया जो मेरे नेतृत्व में यहाँ आया। धावा दल में मेरे अलावे इंस्पेक्टर साहब हैं, ये दिवाकर सर हैं, टीम में और भी लोग थे। आज दिनांक 27/8 को धावा दल के सदस्यों द्वारा इनको ट्रैप करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जो रुपए मांगे गए थे उसमें 2 लाख रुपए लेकर परिवादी आए थे। साथ में एक उपहार स्वरूप वॉशिंग मशीन की भी मांग की गई थी। दोनों सामानों को इनके घर में ले जाया गया इनके मांगने पे, और जो वॉशिंग मशीन था उसको भी रखा गया और 2 लाख रुपए भी इनके जो दलाल नौकर कहिए उनके द्वारा इनके निर्देश पर ग्रहण किया गया। तत्पश्चात दोनों को जो है सो यहाँ से गिरफ्तार किया गया। चूँकि सत्यापन के क्रम में अभी तथ्य आया था कि जो उस केस में इस कांड के परिवादी हैं, हमारे यहाँ जो 103 नंबर कांड दर्ज हुआ है, उस कांड के परिवादी के प्रतिपक्षी जो थे उनसे उनकी मदद के लिए, जैसा कि सत्यापन में बात आई, 7 लाख रुपए लिए गए थे। उन 7 लाख रुपयों की बरामदगी के लिए इनके घर में तलाशी ली गई। उस तलाशी के दौरान इनके घर से 13,82,000 रुपये जब्त हुए हैं। इस प्रकार इनके घर की तलाशी के क्रम में जब 13,82,000 रुपये, रिश्वत के रूप में लिए गए 2 लाख रुपए और जो वॉशिंग मशीन ली गई थी उनको जब्त किया गया है। और आगे की कार्रवाई के लिए जो इनका घरेलू नौकर सह दलाल था उन्हें और मैडम गिरफ्तार किया गया है और इनको कल न्यायालय में प्रस्तुत किया। काफ़ी समय लगा इसमें जांच निगरानी विभाग के द्वारा, सुबह से लगभग काफ़ी समय लगा। उस टीम में, चूँकि टीम का जो गठन हुआ था मेरे ही नेतृत्व में हुआ था, साथ में एक सहयोग के लिए एक डीएसपी मैडम और थी। टीम में लगभग मेन टीम में 8 सदस्य थे और सहायक टीमें भी थी। साथ में यहाँ के लोकल जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे यहाँ के एसडीपीओ साहब हुए, थाना के जो प्रभारी हुए, उन लोगों से भी काफ़ी मदद ली गई। क्योंकि लोकल में भी यहाँ काफ़ी अनुसंधान किया गया। इस कांड में अनुसंधानक जो हैं वो भी साथ में थे, तो उन्होंने यहाँ काफ़ी अनुसंधान भी किया है। जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उन्हें कल कोर्ट में प्रस्तुत किया। सर, दलाल का क्या नाम था और कितने दिन से काम कर रहा था? कौन चीज़ का काम कर रहा था? किस लिए रखा गया था? एक साल से, जैसा उसने बताया, 1 साल से वो इनके यहाँ घरेलू सहायक के रूप में। तो आपने निगरानी के डीएसपी और डीसीएलआर कंचन कुमारी झा और साथ ही शिकायतकर्ता को भी सुना किस तरीके से डीएसपी के द्वारा बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। बताया गया है कि वॉशिंग मशीन तक रिश्वत में मांगा गया था डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के द्वारा। अब पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, निगरानी के द्वारा गिरफ्तारी हो गई है। और साथ ही आपको बता दें तो शिकायतकर्ता ने भी पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा डीसीएलआर गिरफ्तार होते होते ये बोलती हुई नजर आई कि साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है। तो अब निगरानी इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल मोटा कैश 13,82,000 रुपए सरकारी आवास से बरामद हुआ है। इसके अलावा कई सामान भी बरामद हुए हैं। अब आगे की कार्रवाई जारी है, पूछताछ होगी जिसमें और खुलासे होंगे कि आखिर कितना रिश्वत लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।